3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने इजरायल पर जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान टेल अवीव समेत इजरायल के कई शहरों में ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहा है। और इस हमले के बीच इजरायल में लगातार खतरे के सायरन बज रहे हैं। ईरान ने अमेरिका की कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हुए यह भी कहा कि जवाबी कार्रवाई की जाएगी और इसकी चेतावनी भी दे दी है। और कहा था कि अमेरिकी सेना अब ईरान के निशाने पर है। उधर अमेरिका का दावा है कि उसके हमलों में ईरान के परमाणु ठिकानों पर भारी नुकसान हुआ है। इस बीच IAEA की ओर से अमेरिका के हमले के बाद ईरान की तीनों परमाणु साइट से रेडिएशन से इनकार किया गया है। ये हम हाइफा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों के गिरने की बात कही जा रही है। हालांकि इजरायल एक मुकम्मल रिपोर्ट देता है कि कितनी क्षति, कितना नुकसान, कितने लोग घायल हुए हैं, लेकिन ये यूजर वीडियोस हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। इजरायल ने अभी ये आधिकारिक रूप से नहीं बताया है कि उसे कितना नुकसान हुआ है। ये यूजर वीडियोस जो उन इलाकों से हमें मिल रहे हैं जहां पर मिसाइलें गिरने का दावा है, ये इजरायल के हाइफा की तस्वीरें हैं। 2 तस्वीरें इजरायल के हाइफा से हमें मिली हैं। एक ये जो आपको सड़क पर एक क्रॉसिंग के पास से धुआं उठता दिख रहा है, और दूसरा जो एक अपार्टमेंट, एक मार्केट नुमा जगह के पास से धुआं उठता दिख रहा है। बिल्कुल श्वेता, और देखिए लगातार हम ये भी बता दें कि ईरान की तरफ से भी इस बीच कई दावे किए गए हैं। ईरान की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने करीबन 30 से 40 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, और वो ये भी दावा कर रहे हैं कि करीबन 8 से 10 ऐसी मिसाइलें हैं जिन्होंने इजराइल के तेल अवीव और हाइफा में टारगेट को अचीव भी कर लिया। यानी ईरान अब ये बात कह रहा है कि उसने 8 से 10 जगहों पर टारगेट किया है सीधे तौर पर, और कुछ ऐसी संकेतक आप कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि ऐसी तस्वीरें भी इजराइल से लगातार सामने आ रही है जो दर्शा रही है कि इजराइल में कई जगहों पर इससे तबाही भी हुई है, नुकसान भी हुआ है। खास तौर पर हाइफा और तेल अवीव ही 2 ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा इन एयर स्ट्राइक्स में या फिर आप कह सकते हैं मिसाइल स्ट्राइक की करने की ईरान की तरफ से कोशिश की गई है। श्वेता, और ईरान भी जानबूझकर इन जगहों को चुन रहा है। उसे मालूम है कि वो संवेदनशील जगह जहां पर प्रहार करने से सबसे ज्यादा नुकसान इजरायल को हो सकता है। इस वजह से टेल अवीव को खास करके निशाना बनाया जा रहा है। पूरे टेल अवीव में हमने सायरन्स की आवाज सुनती रही। हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी रही, जो धमाके भी आ रहे थे, यानी कि आसमान में निष्क्रिय होने की आवाजें भी आ रही थी उन मिसाइलों की। लेकिन हाइफा से कुछ जगहों से ईरान के जवाबी हमले में क्षति की तस्वीरें आई हैं। लेकिन हम अपने खास मेहमानों से आपका परिचय करा दें जो हमारे साथ इस समय स्टूडियो में जुड़े हैं और स्टूडियो के बाहर भी जुड़े हुए हैं। एयर वाइस मार्शल PK श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। रविंदर सचदेव जो कि डायरेक्टर इंडिया अफेयर्स US INPAC के हैं। अचल मल्होत्रा जो पूर्व डिप्लोमैट हैं, और साथ में ग्रुप कैप्टन पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सबसे चर्चा करेंगे। और सुमित, अब जो जिस चीज के बारे में हम चर्चा करेंगे वो हमला किस तरीके से अमेरिका ने ऐसे एक डिस्क्रीट हमले को अंजाम दिया, जिसको लेकर सब सोच रहे थे शायद 2 हफ्ते बाद कुछ, लेकिन अचानक हुआ। बिल्कुल, और यही बात है श्वेता कि अब अमेरिकी मीडिया से ही लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है कि अमेरिका ने ना सिर्फ अपने बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया बल्कि कई और भी लोकेशंस थी जहां से मिसाइलें दागी गई। और सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो फूडो, जो आप बात कर रहे थे कि जो उनकी जो सबसे प्रोमिनेंट न्यूक्लियर साइट है उस पर जो बॉम्बर से इस्तेमाल किया गया, कई मिसाइलें दागी गई, क्लस्टर बम्स दागे गए, और करीबन 37 घंटे तक 37 आवर्स तक ये आप कह सकते हैं बॉम्बर हवा में ही रहा। और इसकी स्ट्रैटेजी ये थी कि इसकी लोकेशन के बारे में किसी को ना पता लगे। यानी अमेरिका हर चीज को पुख्ता कर देना चाहता था, इसलिए उसने अपने हर मेजर एसर्ट्स का इस्तेमाल किया, और तीनों लोकेशंस पर अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है कि उसके अटैक सक्सेसफुल भी रहे हैं। इस पर हम विस्तार से चर्चा करें उससे पहले हम अपनी संवाददाता शिवानी शर्मा की ये रिपोर्ट दिखाते हैं टेल अवीव से। मैं इस वक्त एक शेल्टर के भीतर हूं, और अब से कुछ मिनट पहले और इस वक्त जब मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ मुझे एक्सप्लोजन सुनाई दे रहे हैं श्वेता, और हम एक प्रोटेक्टेड जोन में हैं। इसका मतलब बहुत ही आसपास ये जो मिसाइल्स हैं उनको एंगेज किया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले ये हमला यहाँ पर शुरू हुआ है, और एक अलर्ट आया कि क्रिटिकल जोन में है आप इस वक्त। तो आप देखिए ये सब लोग अंदर इस वक्त मौजूद हैं, और इसका मतलब बाहर इस वक्त कुछ बड़ा चल रहा है, क्योंकि इस वक्त हमें काफ़ी तेज़ धमाके सुनाई दे रहे हैं। हालांकि हम एक प्रोटेक्टेड जोन में है, लेकिन परिस्थितियां कुछ इस तरह की हैं कि बहुत ही अनसर्टेनिटी है। और इस बात का अंदेशा था कि जिस तरह से अमेरिका ने
ईरान के अंदर न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाया है। उसके बाद ये माना जा रहा था कि हो सकता है, और ऐसा ही अभी यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर तेल अवीव में जो पूरा सिटी सेंटर है वहाँ पर एक अलर्ट जारी किया, और ये अलर्ट जो था इसके भी कई लेवल्स होते हैं। ये क्रिटिकल अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है श्वेता। और जब मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ इस वक्त तेल अवीव और उसके आसपास के आसमान में मिसाइल्स को देखिए, सायरन की आवाज़ अगर आप सुन पा रहे हैं, लगातार ये आ रही है सायरन की आवाज़, और ये कहा जा रहा है कि रॉकेट एंड मिसाइल फायर इन योर एरिया। तो ये आप 1 से 1.5 मिनट के भीतर का वक्त एक नया, तो बार बार अलग अलग जो यहाँ पर अलर्ट्स हैं वो आ रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि आपको प्रोटेक्टेड एरिया में जाने की ज़रूरत है। तो जितने भी लोग एक्सपोज हैं, और ये भी मैं सुबह से रिपोर्ट कर रही थी कि 3:45 से एक होम फ्रंट के जो इंस्ट्रक्शंस थे, सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस, उसमें एक तब्दीली की गई। उसमें ये कहा गया था कि जो एसेंशियल मूवमेंट्स हैं सिर्फ वही अलाउड होंगे, क्योंकि अभी सेंसिटिव सिचुएशन है, अभी कुछ बड़ा हो सकता है। तो लोगों को अंदर और प्रोटेक्टेड जोन्स में रहने की हिदायत दी गई थी। तो यहाँ पर लोग अंदर हैं और अंदर अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज में यहाँ पर आए हुए हैं श्वेता। तो अभी आने वाले कुछ दिनों में ये जो आने वाले कुछ घंटे बल्कि कुछ क्रिटिकल हो सकते हैं, उसे लेकर यहाँ पर लोग पूरी तरह से हिदायतें जो है होम फ्रंट की उनको यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हमारी संवाददाता शिवानी की आप रिपोर्ट देख रहे थे। शिवानी बता रही थी किस तरीके की परिस्थिति, किस तरीके के हालात इस समय इजराइल में है।